बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आबिद सलमान और आप टीम अल्ट्रा 5 के देख रहे हैं। और आज फिर मैं हमारे तालीमी निज़ाम के ऊपर और एजुकेशन सेक्टर के ऊपर बात करने वाला हूँ, जो कि तबाह हो चुका है। तब अगर हम ये हमारे लिए एक बहुत ही लम्हा फ़िक्रिया और परेशानी का टाइम है। इस कौम को परेशान अब होना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने जोर दिया, और इमरान खान का एक ही पर्पज़ वो लेके आए थे सबसे पहले कि तालीम को हम लोग इतना ग्रो करेंगे, इतना बढ़ाएंगे कि हर गरीब का बच्चा भी उसको हासिल कर सकेगा। लेकिन यहाँ भी जैसा कि कई सारे मामलात में उन्होंने यू टर्न लिया, यहाँ पे भी तालीमी सेक्टर में भी, एजुकेशन सेक्टर में भी उनका यू टर्न चला है। अब यू टर्न के ऊपर मैं अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी मैं डेफिनेशन बता दूं आपको यू टर्न की, कि अपनी ही बात से फिर जाने को यू टर्न कहा जाता है। यानी कि एक बात की जाए और उससे मुकरा जाए। और लेकिन दावा हम लोग रियासत मदीना का करते हैं, तो लेकिन अगर रियासत मदीना में देखा जाए तो इस चीज़ को मुनाफकत का नाम दिया जाता है। अपनी बात करके उससे मुकर जाना मुनाफकत का नाम दिया जाता है। और इसके लिए स्पेशल क़यामत के बाद, यानी कि मरने के बाद जो लोग मुनाफिक होंगे उनके के लिए एक स्पेशल जहन्नम में दर्जा बनाया गया है, अगर हम लोग शरीयत के मुताबिक देखें तो। इसके साथ अगर बात की जाए तो जो पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हैं मुराद राज साहब, उनका भी सेम वही यू टर्न पॉलिसीज हैं उनकी। बहुत ज़्यादा वो यू टर्न लेते हैं, हर अपनी बात से मुकर जाते हैं, और तालीम का बेड़ा गर्क करने की उन्होंने अच्छे तरीके से कसम खाई हुई है। अगर हम लोग बात करें तो जलसे जुलूस, रैलियां, सारा कुछ अरूज के ऊपर है। वजीर तालीम सिंध सईद गनी साहब कल जलसा लाड़काना में हुआ, जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की और एसओपीज नाम की कोई भी चीज़ नहीं देखी गई। लेकिन अगर 2 दिन पहले की बात करें तो वही वजीर तालीम जो थे वो भाषण दे रहे थे कि हम लोग स्कूल्स नहीं खोलेंगे, कोविड बड़ा फैल रहा है, हमें एसओपीज पर फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन कल उनकी जमात अब उसके वो फायदे बताएंगे जी, कि कल का जो जलसा हुआ जिसमें एसओपीज नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, उसके फायदे क्या क्या हैं। दूसरी तरफ और देखा जाए तो वो खुद रैलियां निकालते रहे हैं। आज से पीछे 2 महीने पीछे चले जाएं तो जो वजीर तालीम सईद गनी साहब थे, जो भाषण दे रहे हैं कि तालीमी इदारे बिल्कुल नहीं खोलने चाहिए जी, एसओपीज फॉलो नहीं होते, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो वो खुद रैलियां निकालते रहे, जलसे जुलूस निकालते रहे। तो मैं जनाब ये कुछ बातें बताना चाहता हूं कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो सियासत से बलातर होती हैं। ये एक तालीमी हक जो है, ये हर एक गरीब बच्चे का हक है। आप यूनिसेफ की रिपोर्ट उठा के देख लें, उसके मुताबिक पहले सबसे तो यूनिसेफ एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान को सालाना 2 अरब रुपया इमदाद देता था। लोन नहीं देता था, सिर्फ इमदाद देता था एजुकेशन सेक्टर के लिए, एजुकेशन को ग्रो करने के लिए। लेकिन उसने भी इमदाद ये बंद कर दी। किसी भी गवर्नमेंट का टेन्योर 5 साल का होता है, और हर 5 साल में उनको 10 अरब रुपया जो मिलता था वो अब इमरान खान की गवर्नमेंट को यूनिसेफ की तरफ से नहीं मिल रहा। दूसरा, ये अपनी वेबसाइट से अगर जाके डाटा उठा के देख लें तो 1 करोड़ 17 लाख से बच्चे कम होकर 1 करोड़ 12 लाख के ऊपर है। और वो भी आपको पता है पाकिस्तानी निज़ाम के मुताबिक हमारे मजबूर टीचर्स को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को वो बच्चे किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ करके पूरे करने पड़ते हैं, उनमें से भी कम है। लेकिन ये इनकी अपनी वेबसाइट पे डाटा है। तो तालीम का निज़ाम क्या बेहतर हुआ है या तालीम का निज़ाम नीचे गिरा है? दूसरी तरफ यूनिसेफ की जो रिपोर्ट है और यूनेस्को, उनकी ये बात है, एडवाइजरी है, कि कोविड में जो नुकसान हुआ है एजुकेशन का, वो कोविड से बड़ा नुकसान है। एजुकेशन तालीम का नुकसान कोरोना से ज़्यादा नुकसान है। किसी भी मुल्क में देखा जाए तो तालीम को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है और तालीम का निज़ाम बंद करने को आखिरी प्रायोरिटी पर रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहली प्रायोरिटी तालीम का निज़ाम, जिसकी असद उमर, शफकत महमूद और बाकी वज़रा ने भी तारीफ़ की कि सबसे ज़्यादा एसओपीज़ जो थे वो यहाँ पर फॉलो हुए। और 3 महीने जो स्कूल खुले रहे उनमें सिर्फ 450 से लेकर, पंजाब की बात कर रहा हूँ जहाँ पर 11 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, 450-500 के करीब सिर्फ कोविड केस मुस्बत आए। उनमें भी ये नहीं कहा जा सकता कि उन टीचर्स को, उन बच्चों को स्कूल से कोविड हुआ या उनको कोविड बाहर से फैला, मार्केट से फैला। लेकिन अब यहाँ पे बात की जाए मुराद राज साहब की, तो वो सबसे बड़े यू टर्न मास्टर हैं, जिन्होंने इमरान खान के भी अपने लीडर को फॉलो करते हुए उन्होंने यू टर्न में मतलब उनसे एक आगे नंबर लिया है। अगर उनकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें तो उनको लॉलीपॉप देना बहुत अच्छा आता है। वो सबको कहते रहते हैं जी मैं स्कूल बंद करने के हक में बिल्कुल नहीं हूँ, मैं स्कूल बंद होने नहीं दूंगा। और एट द एंड आके कहते थे जी इस दफ़ा तो मेरी फैमिलीज में डेथ होगी। भाई आपकी अगर फैमिलीज में डेथ हो गई है तो एक गरीब के बच्चे का क्या कसूर है जो चाइल्ड लेबर की तरफ जा रहा है? मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर, यानी कि जो बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते, वो वर्कशॉप्स की तरफ, दुकानों पे काम करने की तरफ वो बड़ी तेजी से मूव कर रहे हैं। और यही बच्चे अगर आप अपनी वेबसाइट से उठा के देखें, जो 5 लाख बच्चा कम हो चुका है, तो कल को यही बच्चा आपको सड़क के ऊपर अपना हक मांगेगा।
चोरी करेगा, डकैती करेगा, हर किस्म की बुराई का सबब बनेगा। इनकी तालीम हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने होंगे। 4 तारीख को इन्होंने फिर इजलास बुलाया है। अगर एसओपीज, ये कोरोना देखें फैला नहीं है, ये सही बात है काशिफ मिर्जा साहब की, ये फैलाया गया है। गवर्नमेंट, इमरान खान साहब खुद जलसे करते रहे जिनमें एसओपीज नाम की कोई चीज नहीं थी। अगर इनको पता था सेकंड वेव दोबारा आ सकती है तो क्यों ऐसा ये करते रहे। और दूसरी, वजीर तालीम जो सिंध के हैं गनी साहब, सईद गनी साहब, वो किस मुंह से ये बात करते हैं जी कि कोरोना जो है वो फैल रहा है, हम अदारे ओपन नहीं करेंगे। खुद वो जलसे और रैलियां निकाल रहे। कल भी लाड़काना में इतना, तो कुछ चीजें सियासत से बलातर होती हैं। और इसके साथ अगर हम लोग बात करें तो हमारी जो बच्चियां हैं देहातों में, उनका स्कूलों का निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये सिर्फ 10% लोग हैं जो ऑनलाइन तालीम हासिल कर सकते हैं। बाकी आप देख लें कि छुट्टियां, ये जो इन्होंने दोबारा से स्कूल्स को बंद किया, एक ड्रामेबाजी की है, उसमें देख लें कि बच्चों ने, मैदान आपको भरे हुए नजर आएंगे, मार्केट्स आपको भरी हुई नजर आएंगी, शॉपिंग मॉल्स आपको भरे हुए नजर आएंगे, जहां पर एसओपीज नाम की कोई चीज़ नहीं। लेकिन अगर बात की जाए स्कूल्स के अंदर जहां पर एसओपीज और डिस्टेंस को फॉलो करके बच्चे बैठते थे, तो वहां पर इन्होंने उन चीज़ों को बंद किया हुआ, जिसकी वजह से ना सिर्फ उस्तादजा बल्कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो टोटली तौर के ऊपर, माली तौर के ऊपर भी वो खत्म होने जा रहा है। स्कूल्स बंद होना शुरू हो गए हैं। 10,000 से ज्यादा स्कूल जो थे वो पिछले लॉकडाउन में, जो मार्च से लेके इन्होंने अक्टूबर तक किया, सितंबर तक किया, उसमें बंद हुए। और बाकी मजीद अब फिर से स्कूल्स बंद हो रहे हैं। और 4 तारीख को जी अभी फिर से डिसीजन देखना है कि इसको हम लोग स्कूल्स को ओपन करेंगे या नहीं करेंगे। और इसके साथ मैं आखिरी बात करूंगा कि अमेरिका में देख लें, सबसे ज्यादा केसेस वहां पे निकले और वहां पे उन्होंने स्कूल्स बंद नहीं किए। वहां पे उन्होंने बाकायदा एसओपीज के तहत अपनी स्कूल्स वाली प्रायोरिटी को, जहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा कोविड के केस पॉजिटिव आ रहे हैं, उन्होंने स्कूल बंद नहीं किए। वो देख रहे हैं कि हम लोग बच्चों को पढ़ाने, वो स्टडी का जो मामला है उसको किसी सूरत भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि हमने एक कौम बनाना है। हमने उनको, किसी ने कहा था कि आप मुझे अच्छी माएँ दे दें, मैं अच्छी आपको कौमें दे दूंगा, तो हम अच्छी माएँ बनने ही नहीं देंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो अच्छी माएँ बननी उनको स्कूल से बिल्कुल ही दूर कर दिया है। देहातों में औरतों को पढ़ाने का ट्रेंड बहुत कम है और इसी वजह से। लेकिन अब ये जो स्कूल्स बार बार बंद हो रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे, यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 4 करोड़ के करीब बच्चा जो है वो मुस्तकिल स्कूलों से दूर हो चुका है, जो कि दोबारा स्कूल में वापस आना जिनका पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ के लिए हमें अपनी सोच पैदा करनी होगी और हर मामले में यू टर्न हम बिल्कुल, इमरान खान की स्ट्रेटजी है जी कि यू टर्न जो है वो मेरी एक स्ट्रेटजी होती है, मैं किसी स्ट्रेटजी के मुताबिक यू टर्न लेता हूं। लेकिन सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बहुत अच्छे लीडर हैं जी, आपको सब लोग फॉलो भी करते हैं, लेकिन काइंडली एजुकेशन के मामले में यू टर्न ना लें। थैंक यू सो मच।